मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, प्रभु और काथिर, जहां उनकी माँ उन्हें डांटते हुए ये पूछती है कि ये सब दोनों में से किसने किया है। दरअसल काथिर ने उसके पड़ोसियों के एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, जिसके बाद उसकी माँ उनकी शिकायत उनके पिता से कर देती है और अब काथिर को उसके पिता उसके पड़ोसी के पास ले जाते हैं और माफी मांगने को कहते हैं। लेकिन काथिर वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है और किसी से भी माफी नहीं मांगता। इस पर उसके पिता उसे बहुत मारते हैं और वहाँ पर घर के बाहर ही उसे बांध देते हैं। अब रात हो चुकी है और काथिर की माँ उसके पिता को उसे वापस अंदर लाने को कहती है। वो कहती है कि बाहर वो डर जाएगा, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है और उससे लोग कह रहे हैं कि उनका बेटा मेंटल है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। लेकिन फिर वो काथिर को अंदर लाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन जब उसकी माँ बाहर जाती है तो वहाँ पर काथिर नहीं होता। अब अगली सुबह हम काथिर को कहीं और बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उसे लेकर आता है और जो उसे मारने वाला होता है। लेकिन वो आदमी काथिर से कहता है कि उसने बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन उसे अभी तक केवल इसलिए जिंदा छोड़ा है कि उसकी आंखों में उसे कुछ दिखाई देता है। उसके बाद वो काथिर को खोल देता है और उससे भागने को कहता है। अब काथिर वहाँ से भागता है और वो आदमी उसका पीछा करता है, लेकिन काथिर छुपकर उस पर ऊपर से पत्थर से हमला कर देता है, उस आदमी को पत्थर से कुचलकर मार डालता है। उसके बाद काथिर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और कहानी 20 साल बाद शिफ्ट होती है और हम प्रभु की वाइफ को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहाँ पर प्रभु नहीं होता। उसके बाद प्रभु वहाँ पर आता है, जहाँ वो बताता है कि वो एक मीटिंग में फंस गया था और उसके बाद वो उसकी बेटी का नाम सत्या रखता है और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ हैप्पीली लाइफ जी रहा होता है। और इस तरह उसकी बेटी बड़ी होती है और 12 साल की हो जाती है। अब एक दिन वो अपनी माँ के साथ एक जगह पर सेल्फी ले रही होती है कि तभी उसे अचानक कुछ होने लगता है और वो कहती है कि ये जगह उसे बहुत अजीब लग रही है। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम प्रभु को उसके ऑफिस में उसके कलीग गुना के साथ देखते हैं, जो प्रभु से कहता है कि वो उससे जेलस फील करता है कि कैसे एक इंसान की लाइफ में सब कुछ उसके पास है, एक बीवी है जो उससे बहुत प्यार करती है और एक बेटी, और वो सब कुछ। अब गुना उससे उसके वेकेशन के बारे में पूछता है। तब प्रभु बताता है कि सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ से आने के बाद सत्या का व्यवहार कुछ अजीब सा हो गया है। अब उसके बाद प्रभु को हम उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, जो उससे एक और बच्चा करने को कहती है और ये सुनकर प्रभु को उसके बचपन की कुछ यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं, जो उसकी और उसके भाई काथिर की थी। इसलिए वो उसकी वाइफ से कहता है कि बस वो एक ही बच्चे के साथ रहेंगे, वो दूसरा बच्चा नहीं करना चाहता। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तब सत्या उसके मॉम डैड के रूम में आती है और कहती है कि वो आज उनके साथ सोना चाहती है। तब प्रभु से अपने पास सुला लेता है, लेकिन भावना कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और तीनों एक साथ यहाँ पर फिट नहीं होंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर भावना जाना चाहती है तो जा सकती है और दोनों बाप बेटी यहीं पर सोएंगे। और फिर भावना सत्य के कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह वो प्रभु से कहती है कि जब रात में वो सत्य के कमरे में सो रही थी तो किसी ने उसे नीचे खींचने की कोशिश की और वहाँ उस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। उसने बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो अपने हाथ पाँव भी नहीं हिला पा रही थी। इस पर प्रभु से कहता है कि उसे भी कभी कभी ऐसे सपने आते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, और उससे अब ये बातें सब सत्या के सामने करने से भी मना करता है। अब ये बात वो सत्या से पूछता है कि क्या उसे उसके कमरे में कोई प्रॉब्लम दिखती है या कुछ उसे वहाँ पर अजीब लगता है। इस पर सत्या कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन ये बात प्रभु के दिमाग से नहीं जाती और भावना की बात उसे सताई जा रही थी। अब जब रात में वो किचन में पानी पीने जाता है, जहाँ तभी उसे सत्या के रूम से सत्या के किसी से बात करने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो रूम में जाता है तो वहाँ सत्या अकेली बैठी होती है। अब उसके पिता को देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। प्रभु उससे पूछता है कि क्या वो किसी से बात कर रही थी। तब वो कहती है कि वो किसी से बात नहीं कर रही थी और अपने पास रखी डॉल उठाकर कहती है कि वो बस खेल रही थी। तब प्रभु कहता है कि रात बहुत हो चुकी है और उसे अब सो जाना चाहिए, क्योंकि कल उसे स्कूल भी जाना है। लेकिन जैसे ही प्रभु रूम से बाहर निकलता है, सत्या फिर किसी से बात करने लगती है और ये सब प्रभु सुनता है। सत्या किसी से कह रही होती है कि वो अभी किसी को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन वो उन्हें सब कुछ जल्दी ही बता देगी। अब यही बात प्रभु को परेशान कर रही थी, जहाँ ऑफिस में गुना प्रभु को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तब प्रभु गुना को बताता है कि उसकी बेटी खुद से बातें करती है। इस पर गुना कहता है कि उन्हें फौरन किसी डॉक्टर को उसे दिखाना चाहिए। अब भावना के पास सत्या के स्कूल से उसकी टीचर का कॉल आता है और वो भावना को स्कूल बुलाती है। स्कूल में टीचर बताती है कि सत्या का बिहेवियर आजकल बहुत चेंज हो गया है, वो किसी से बात भी नहीं करती और उसके ग्रेड्स भी लगातार गिर रहे हैं। इसलिए टीचर भावना को सत्या से बात करने को कहती है। अब ये बात वो प्रभु को बताती है। तब प्रभु कहता है कि वो सत्या से इस बारे में बात करेगा। लेकिन जब वो सत्या के पास जाता है तो वो देखता है कि सत्या फिर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद प्रभु एक बेबी मॉनिटर सत्य के रूम में लगाता है, जिससे वो सत्य के रूम में होने वाली बातें सुन सके। और जब वो सत्य की बातें सुन रहा था तभी सत्या कहती है कि ये उसके डैड ने यहाँ पर लगाया है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर वो उस बेबी मॉनिटर को तोड़ देती है। ये सुनकर भावना और प्रभु दोनों उसके कमरे की ओर दौड़ते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वो डिवाइस सत्या तोड़ चुकी है
उसके बाद प्रभु सत्या का फोन चेक करता है, जहाँ उसे डरावनी तस्वीरें उसके मोबाइल में दिखती हैं। अब जब वो उसे स्कूल छोड़ने जाता है तब इस बारे में वो सत्या से फिर पूछता है। प्रभु कहता है कि अगर वो उससे बात नहीं करना चाहती तो उसकी माँ से या उसकी दादी से कर सकती है। तब सत्या कहती है कि उसे एक साइकेट्रिस्ट से बात करना है और फिर प्रभु उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाता है। अब वो साइकेट्रिस्ट सत्या से पूछता है कि क्या वो उसके पिता के सामने बात करना चाहती है या अकेले में। तब वो कहती है कि वो उसके पिता के सामने डॉक्टर से बात करेगी। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम किससे बातें करती हो। वो बताती है कि एक सोनू नाम का उसका दोस्त है जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है। वो उससे अजीब अजीब चीजें करने को कहता है और कहता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसके पिता को मार देगा। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि अभी सोनू यही है क्या। तब सत्या कहती है कि हाँ ठीक, वो उसके पीछे है, लेकिन उसे पता है कि आप कहोगे वहाँ पर कोई नहीं है। तब डॉक्टर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो कुछ दवाइयाँ उसे देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो सत्या की MRI करते हैं और फिर प्रभु उसे अपने साथ घर ले आता है। घर पर वो भावना से ये बात छुपाता है और रात में जब वो सत्या के साथ सो रहा होता है तो उसे उसके बचपन के विजुअल्स आते हैं, जहाँ काथिर उससे हाइड एंड सीक खेलने को कहता है और वो प्रभु को एक ट्रंक में बंद कर देता है और उसके बाद वो उसके पिता की हत्या कर देता है। जब उसकी माँ घर पर आती है तो वो काथिर से प्रभु के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो वहाँ उस ट्रंक में बंद है और जब उनकी माँ कमरे में जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसके पति मर चुके हैं। उसके बाद वो ट्रंक से प्रभु को निकालती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन वो पुलिस को सब कुछ सच नहीं बताती कि उसके बेटे ने ही उसके पति को मारा है। उसके बाद वो एक तांत्रिक के पास जाती है जो दोनों की कुंडली देखकर बताता है कि उसे इन दोनों भाइयों को अलग करना होगा, क्योंकि किसी के हाथ दूसरे की मौत लिखी है। इसलिए उसकी माँ काथिर को वहीं छोड़कर प्रभु को वहाँ से ले जाती है और तभी प्रभु की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि सत्या वहाँ पर नहीं है। वो बाहर जाता है तो लिफ्ट में देखता है कि लिफ्ट छत की ओर गई है। अब वो भागता हुआ टेरेस पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि सत्या टेरेस की बाउंड्री पर सुसाइड करने के लिए खड़ी है। वो सत्या को नीचे उतरने को कहता है। सत्या कहती है कि ये सब वो सोनू के कहने पर कर रही है। अब प्रभु सत्या को बातों में उलझाकर उसके पास जाता है और उसे खींचकर नीचे उतार लेता है। वो सत्या से कहता है कि सोनू रियल नहीं फेक है, लेकिन वो कहती है कि सोनू कह रहा है कि वो रियल है और वो इस बात का सबूत दे सकता है। वो कहती है कि सोनू से एक नाम आपको बताने को कह रहा है जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वो रियल है, और फिर वो प्रभु को काथिर का नाम बताती है, जिसे सुनकर प्रभु शॉक हो जाता है। वो सत्या से कहता है कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो गुना की मदद से कुछ स्पिरिट को बुलाने वाले एक्सपर्ट स्टूडेंट को बुलाता है, जहाँ अब वो पूरा सेटअप करते हैं और वो बेबी मॉनिटर की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जहाँ वो उस स्पिरिट की वॉइस उसमें सुनते हैं और बताते हैं कि वो रियल है। और वो ये वॉइस प्रभु को भी सुनाते हैं, जिसमें एक बच्चा सत्या से बात करता है। अब प्रभु उनसे पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब वो कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, ये सब यहाँ पर हम देख लेंगे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सत्या उनके कमरे से गायब है, लेकिन फिर वहाँ सत्या दिखाई देती है जो किसी से बात कर रही होती है, लेकिन इस बार वो उस बच्चे की आवाज नहीं सुन पाते और फिर सत्या के चीखने की आवाज उसके रूम से आती है। अब सब वहाँ पर भागते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि डोर ओपन हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाते। लेकिन तभी डोर अपने आप ओपन हो जाता है और सत्या की आवाज यहाँ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। वो प्रभु से कहती है कि उसे उसके लिए काम करना होगा, उसके लिए उसे एक खून करना होगा, उसके भाई कातिल का। उसके बाद डॉक्टर प्रभु से कहते हैं कि सत्या को किसी ने पोजेस कर लिया है और इस केस में केवल सत्या को बचाने का एक ही रास्ता है, जो वो चाहती है वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब प्रभु सत्या के फोन में एक वीडियो देखता है जो दरअसल सोनू सत्या से शूट करवाता है। उसके जरिए वो प्रभु को उसकी कहानी बताता है। वो बताता है कि वो उसका भाई मनु, उसकी माँ माधुरी और उसके पिता कादिर के साथ रहता था। उसकी बात बोल सुन नहीं सकती थी। और फिर उसके बाद हम कहानी देखते हैं कादिर की, जिनका एक फार्म हाउस था जहाँ वो गाय पालते थे। अब एक दिन कुछ विजिटर्स वहाँ पर आते हैं और कादिर से गांजा मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। अब सोनू बताता है कि उसके और उसके भाई की एक सीक्रेट लैंग्वेज थी जिसे वो दोनों ही समझते थे। अब सोनू उसके पिता की छुपकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला करता है जब वो शिकार करने जाता है, लेकिन कातिल वहाँ उन विजिटर्स की हत्या करता है जो उनके फार्म हाउस आए थे, और ये सब सोनू शूट कर लेता है, जिससे वो उसके पिता से डरकर भागता है, लेकिन कातिल उसे अब पकड़ लेता है। वो सोनू से कहता है कि जो हाल उसने उन सबका किया है, अगर ये सब उसने घर पर बताया तो वो यही हाल उसकी माँ और उन सबका करेगा। अब उसके बाद जब कातिल घर से बाहर जाता है तो वो सोनू को डराता है ताकि सोनू वो सब कुछ घर पर ना बता दे। अब जब कातिल घर वापस आता है तो वो देखता है कि माधुरी थोड़ी डरी हुई है और उसे ये पता चल जाता है कि सोनू ने माधुरी को सब कुछ बता दिया है। यहाँ कातिल उनसे कहता है कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर एक शैतान है जो उन्हें मारने में एक पल भी नहीं सोचेगा। अब माधुरी इशारों में कहती है कि वो उन्हें छोड़ दे, वो यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जिस पर कातिल गुस्सा हो जाता है और उन तीनों को बांध देता है। और दोस्तों उसके बाद धनुष्का हम यहाँ पर एक हॉरिफिक डांस देखते हैं, जिसमें उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी तरह के रोल कर सकते हैं। उसके बाद कातिल उन्हें हमेशा बांध कर रखने लगता है और उनका फोन भी छीन लेता है।
अब एक रात माधुरी काथिरी की ड्रिंक्स में कुछ मिला देती है, जिसे पीकर काथिर बेहोश हो जाता है और उसके बाद माधुरी अपने दोनों बेटों को वहाँ से लेकर भागने लगती है। वो एक बोट में बैठकर उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बोट अचानक रुक जाती है और फिर हम देखते हैं कि काथिर ने उस बोट को एक रस्सी से बांध रखा होता है और फिर वो उसके बाद वो बोट को अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ फिर वो काथिर से उन्हें जाने को कहती है। काथिर उसे अंदर चलने को कहता है, लेकिन माधुरी नहीं मानती और तभी काथिर माधुरी को चाकू मार देता है और उसके बाद सोनू भी वहाँ पर आत्महत्या कर लेता है। और अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ सोनू बताता है कि वो उसके भाई को बचाना चाहता है और जब तक प्रभु उसके पिता को नहीं मार देता तब तक वो सत्या के शरीर को नहीं छोड़ेगा। अब उसके बाद प्रभु सत्या के साथ निकल जाता है काथिर की तलाश में। अब रास्ते में सत्या की तबीयत खराब होने लगती है। उसके बाद वो सत्या को एक होटल में लाते हैं, जहाँ प्रभु के साथ डॉक्टर और गुना भी साथ आए हुए हैं। अब प्रभु सत्या को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सत्या की हालत बहुत खराब होती है। अब प्रभु सोनू से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बेटी को वो खाना खाने दे और उसे उसकी माँ की याद दिलाता है और तब सत्या खाना खाती है। अब इधर मनु काथिर को बताता है कि उसे सोनू की प्रेजेंस यहाँ पर फील हो रही है। अब काथिर उससे कहता है कि वो भी ट्विंस था और उसे ऐसा लग रहा है कि उसका छोटा भाई भी यही है और यहाँ पर वो जोर से हंसने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मनु के स्कूल में, जहाँ सत्या मनु को देखकर इमोशनल हो जाती है। दरअसल वो सोनू होता है। अब गुना मनु को लेने जाता है और उसे सब कुछ सच बता देता है, जिससे डरकर मनु वहाँ से भागने लगता है। सत्या उसका पीछा करती है, जहाँ वो बताती है कि वो सोनू है और वो यहाँ पर काथिर को मारने आया है। उसके बाद सत्या बेहोश हो जाती है, जिससे प्रभु उसके साथ होटल ले आता है। अब डॉक्टर बताता है कि अब उनके पास टाइम बहुत कम है। उसके बाद प्रभु निकल जाता है काथिर की तलाश में, जहाँ उसे मनु मिलता है। वो बताता है कि उसके पिता बहुत खतरनाक हैं और वो उन्हें ऐसे नहीं मार सकते। लेकिन तभी वहाँ काथिर आ जाता है, जहाँ वो प्रभु को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन प्रभु कहता है कि वो सब जानता है, इसलिए वो मनु को यहाँ से लेकर जाना चाहता है। वो चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर काथिर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों काथिर से बचकर भागने लगते हैं। लेकिन काथिर उन्हें पकड़ लेता है और जहाँ वो प्रभु को बहुत मारता है, लेकिन प्रभु चालाकी से काथिर के पैर में चाकू मार देता है, लेकिन फिर भी काथिर वहाँ प्रभु को बहुत मारता है। उसके बाद तभी सत्या काथिर को पीछे से तीर मार देती है। अब काथिर सत्या को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन मनु आकर उसे बताता है कि वो उनकी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा सोनू है। जिसे सुनकर काथिर फिर उस पर हमला करता है, लेकिन प्रभु बीच में आ जाता है और प्रभु काथिर को लेकर खाई में कूद जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु खाई से बचकर बाहर आ जाता है और अब वो देखता है कि सोनू ने सत्या के शरीर को भी छोड़ दिया है। अब मोनू खाई में देखता है, जहाँ प्रभु उससे कहता है कि उसके साथ चले। तब वो प्रभु से एक सवाल करता है, वो दोनों भी ट्विस्ट थे, तो क्या आपको लगता है कि उसके डैड जिंदा है या नहीं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।